हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, 1 बज चुका है, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है शिक्षण अभिरुचि की। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि क्लास स्टार्ट हो चुके और आपको क्लास का पूरा पूरा फ़ायदा मिल सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीटीटी बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी करने के लिए रेगुलर रूप से यदि आप ये क्लासेस ले रहे हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन आपकी बार श्योर होने वाला है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और भी कोई डिटेल आपको जाननी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर आपको फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ और नोट्स मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे दोस्त जुड़ सकें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, बताइएगा दोस्तों। समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने के लिए यहाँ पर निवारण करने के लिए जो सर्वोत्तम उपाय है वो क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। कठोर दंड व्यवस्था, समाज, पंचायत, उपयुक्त शिक्षा या फिर कुरीतियों का विरोध। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए मेरे प्यास, तो जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनका निवारण करने के लिए उपयुक्त शिक्षा जिनको मिलेगी, ठीक है ना। जो देखिए आप ने देखा होगा कि शिक्षित विद्यार्थी या फिर लोग होंगे, शिक्षित लोग होंगे तो समाज में बिल्कुल यहाँ पर कुरीतियाँ नहीं फैलेगी, क्योंकि शिक्षित लोग होते हैं वो बिल्कुल सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं और इन कुरीतियों को नहीं मानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो बिल्कुल अंधविश्वास को भी नहीं मानते हैं, तो बिल्कुल उपयुक्त शिक्षा होगी तो बिल्कुल क्या है दोस्तों, इसका निवारण हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या का मुख्य कारण क्या है, बताइएगा। बढ़ती जनसंख्या, रोजगार अवसरों की कमी, आलसी युवा समुदाय या फिर व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या। क्या दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। जनसंख्या बढ़ेगी तो किन किन को रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। बहुत रोजगार कम हो रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। मेरे प्यारे दोस्तों, उन बच्चों तक क्लास को पहुंचाना जो अभी तक वंचित हैं क्लासों से, ठीक है ना। छात्रों के सामाजिक मूल्य विकास करने का सर्वोत्तम साधन क्या है, बताइएगा। छात्रों में सामाजिक मूल्य विकास करने का सर्वोत्तम साधन क्या है, बताइएगा। कहानियाँ, उपदेश, महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करना या फिर आदर्श आचरण करना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आदर्श आचरण का यहाँ पर करना क्या दोस्तों, आदर्शों का आचरण करना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुझे अध्यापक के रूप में व्यक्ति अधिक पसंद हैं जो ट्यूशन करते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं या फिर स्वाध्याय या फिर धनवान। करेक्ट आंसर बताइएगा। मुझे अध्यापक के रूप में व्यक्ति अधिक पसंद है जो क्या करते हैं दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 स्वाध्यायी हैं। क्या दोस्तों, स्वाध्यायी हैं मतलब कि जो है बिल्कुल अध्ययन करते रहते हैं स्वयं, ठीक है ना, वो बिल्कुल पसंद है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। जहाँ पर ट्यूशन आ जाए ना, ट्यूशन उसको तो ना ही करना है। क्या दोस्तों, ट्यूशन तो नो, ट्यूशन पर अलाउ ही नहीं है। इस चैप्टर में पूरे के पूरे शिक्षण अभिरुचि में जहाँ भी ट्यूशन आ जाए उसको तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ट्यूशन ना है, मना है। क्या दोस्तों, ट्यूशन मना है, ट्यूशन मना है, बस ये याद रखना है। शिक्षण क्रियाओं, क्या दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया के समय के सबसे अधिक सहायक क्या है दोस्तों, बताइएगा। शिक्षण प्रक्रिया के सबसे अधिक सहायक क्या है, बताइएगा दोस्तों। अभिभावक, छात्र एवं शिक्षक के संबंध या फिर समाज या फिर प्रशासन। करेक्ट आंसर बताइए। तो मेरे पास तो सबसे आसान सा आंसर है यहाँ पर, छात्र और शिक्षक के संबंध अच्छे रहेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर शिक्षण अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है, बताइएगा दोस्तों। अध्यापक का कौन सा गुण है जो कि कौन सा सामाजिक गुण है जो कि उसका सम्मान बढ़ाता है, बताइएगा। कविता पाठ प्रस्तुति,
साहित्य अभिरुचि, सामुदायिक सेवा या फिर छात्रों के लिए शिविर योजना करेक्ट आयोजन करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुदाय सेवा। आगे चलते हैं। आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे बताइएगा। मित्रता का, सामान्य, कोई मतलब नहीं, या फिर अच्छे नागरिक जैसा बताइएगा। आंसर दीजिएगा, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। आप अपने पड़ोसी से कौन कैसा व्यवहार करेंगे बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 अच्छे व्यवहार। क्या दोस्तों, अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे, या फिर इस पर व्याख्यान कराएंगे, या फिर छात्रों को इसका कुप्रभाव बताएंगे, या फिर इस पर ध्यान नहीं देंगे बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे। क्या दोस्तों, भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या है, क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको जानेंगे और उसके बाद में कोई यहाँ पर एक्शन लेंगे। समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास कैसे करें बताएगा। समय समय पर उस पर भाषण देंगे, उत्तरदायित्व के महत्व को बताकर, या फिर कक्षा में ऐसे लोगों के उदाहरण देकर, या फिर छात्रों को समाज में ले जाकर। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। छात्रों को समाज में ले जाकर, ठीक है ना, समाज में ही सीखेंगे ये चीज़ें। चलिए, कक्षा में नेतृत्व कौन करता है। कक्षा में नेतृत्व कौन करता है। छात्र संघ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, या फिर मॉनिटर। कक्षा में नेतृत्व कौन करता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर। आगे चलते हैं दोस्तों। नेतृत्व गुण के लिए क्या आवश्यक है बताएगा। नेतृत्व गुण के लिए क्या आवश्यक है बताएगा। सुंदरता, नहीं बिल्कुल गलत है। सुंदर होना क्या यहाँ पर दिमाग की बात है। उच्च बौद्धिक योग्यता, जरूरी नहीं है। पर्याप्त धन, ये भी जरूरी नहीं है। सामाजिक परिपक्वता, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, जितना समाज से जुड़े रहेंगे नेतृत्व गुण उतने ही बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आप विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे बताइएगा। आप विद्यालय की फुटबॉल टीम का जो कप्तान है वो किसे बनाना चाहेंगे बताइएगा। जो उम्र में सबसे बड़ा हो, जो सबसे अच्छा खेलता हो, जो सभी खिलाड़ियों को प्रिय हो, या फिर जो अपना जानकार हो बताइएगा। देखिए, फुटबॉल टीम का कप्तान है तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जो सभी खिलाड़ियों का प्रिय होगा उसे ही कप्तान बनाया जाएगा, ठीक है ना। उसे ही बनाना होगा क्योंकि वो क्या है दोस्तों, प्रिय है, और वो सभी अच्छे से मिलकर खेल पाएंगे यदि वो सभी का प्रिय है तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अध्यापक कक्षा में तभी अनुशासन रख सकता है जब उसका व्यवहार हो। कैसा व्यवहार हो बताइएगा। अध्यापक का व्यवहार कैसा होगा तब वह अनुशासन कक्षा में रख पाएगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 परिस्थिति जन्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसी परिस्थिति हो वैसा यहाँ पर बोलने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, पाठशाला के प्रधानाध्यापक से आपकी क्या अपेक्षा है बताइएगा। आप एक शिक्षक हैं तो आपकी जो पाठशाला के प्रधानाध्यापक हैं, ठीक है ना, उनसे आपकी क्या अपेक्षा है बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 नित्य प्रति के कार्य में आपका मार्गदर्शन करना, ये आप उनकी क्या है दोस्तों, आपकी अपेक्षाएं हैं। आगे चलते हैं। शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक प्रसन्नता करते हैं बताइएगा।
प्रभावी शिक्षण, चुस्त एवं सुंदर दिखना, या फिर हाजिर जवाब होना, या फिर मित्रतापूर्ण व्यवहार। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षक का काम है शिक्षण करना, तो बिल्कुल प्रभावी शिक्षण होगा। अच्छा पढ़ाएंगे तो बिल्कुल वो क्या करेंगे दोस्तों, सर्वाधिक प्रशंसा करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्लास को शेयर नहीं करो, शेयर कीजिए क्लास को। आप अपनी कक्षा में धूम्रपान करने वाले कुछ विद्यार्थी पाते हैं, तो आप एक शिक्षक के नाते क्या करेंगे बताइएगा। कुछ नहीं करेंगे, प्रशासन के साथ मिलकर कुछ सुधारात्मक उपाय खोजेंगे, या फिर उनके सहपाठी के समक्ष उनका अपमान करेंगे, या फिर माता पिता से उन्हें ले जाने को कहेंगे बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रशासन के साथ में मिलकर सुधारात्मक जो उपाय है वो खोजेंगे, किस प्रकार से इनको सुधारा जा सके, धूम्रपान कैसे रोका जा सके इनका, और कैसे इनको सुधारा जाए ना। चलिए, कोई धनवान अभिभावक अपने बच्चे का पक्ष लेकर आपसे झगड़ता है, तो आप क्या करेंगे। उत्तेजित होकर उससे लड़ाई करेंगे, या फिर उसके जाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करेंगे, या फिर धैर्यपूर्वक उसे वास्तविक स्थिति समझाएंगे, या फिर उसे उसके भय से उससे कुछ भी नहीं कहेंगे बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो भी स्थिति है वो उसे समझाएंगे, अभिभावकों को समझाएंगे कि ये स्थिति है, आपके बेटे की ये गलती है, या फिर आपके बेटे की ये गलती है। ठीक है ना। तो ये समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेंगे, और धैर्यपूर्वक समझाएंगे। ऐसा नहीं कि वो लड़ाई करने लगे तो आप भी लड़ाई करने लगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आपके विद्यालय में कोई शिक्षक शिक्षण कार्य नहीं करता है, तो आपका उत्तरदायित्व क्या होगा बताइएगा। आंसर दीजिएगा, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वो शिक्षक है जो कि शिक्षण कार्य बिल्कुल नहीं करता है, तो वो बिल्कुल कारण क्या है वो हम देखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, समय सारणी में विषय वितरण का क्या आधार होना चाहिए बताइएगा। विषय की कठिनाई के आधार पर, छात्रों की रुचि के अनुसार पर, कोई आधार नहीं, या फिर विद्यालय की सुविधा अनुसार। करेक्ट आंसर बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समय सारणी की बात करें, ठीक है ना, समय सारणी में विषय वितरण की यहाँ पर आधार बात करें, तो ऑप्शन नंबर 1, विषय की कठिनाई के आधार पर है कि उसे व्यवस्थित करना चाहिए। पीरियड की बात कर रहा है यहाँ पर भी, ठीक है ना, कौन सा पीरियड पहले आना चाहिए, उसके बाद इस प्रकार से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अध्यापन कार्य के विषय में आपकी क्या राय है बताइएगा। हिम्मत तोड़ने वाला, अध्यापन कार्य की बात की है, हिम्मत तोड़ने वाला, बहुत रोचक, चुनौतीपूर्ण, या फिर बहुत नीरस। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्या है दोस्तों, अध्यापन क्या है दोस्तों, पढ़ाना क्या है, एक प्रकार का चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत ही खतरनाक कार्य है। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री किसे कहेंगे बताइएगा यहाँ पर। केवल दृश्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य सामग्री, केवल श्रव्य सामग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सहायक सामग्री की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दृश्य और श्रव्य सामग्री। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण में यदि कुछ अधिगम नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ खाली जगह नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बताइएगा, क्या नहीं हुआ बताइएगा। अवलोकन, परीक्षण, या फिर अध्ययन, या फिर अध्यापन कार्य। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे लाडलों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अध्ययन नहीं हुआ। क्या दोस्तों, अधिगम नहीं हुआ मतलब कि अध्ययन नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्यवहार में परिवर्तन का कारण बताइए। केवल परिपक्वता, केवल अधिगम, मुख्य रूप से परिपक्वता, या फिर पर्याप्त अधिगम और परिपक्वता बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य रूप से परिपक्वता। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं शिक्षण अभिरुचि के। आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।